आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में चीन की ताज़ा सैन्य चालबाजी को लगातार दूसरे दिन नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीति चोटी पर पहुंच गई है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों के घुसपैठ में नाकाम होने के बाद 31 अगस्त को चीनी सेना ने दोबारा इसी इलाके में अतिक्रमण का प्रयास किया, मगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के इरादों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही ब्लैक टॉप पर पहुंच गई। LAC पर उत्तराखंड का सैन्य अधिकारी शहीद हो गया। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी घुसपैठ का पता लगाने के लिए अग्रिम इलाकों की गश्त पर निकले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक अधिकारी बारूदी सुरंग में हुए धमाके में शहीद हो गए। वहीं एक सिपाही जख्मी हुए हैं। उत्तराखंड से संबंधित स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक विशेष यूनिट को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। 96 घंटे तक की रिपोर्ट निगेटिव तो छूट। तो उत्तराखंड शासन ने जारी कर दिया है अनलॉक 4 की गाइडलाइन। तो शासन ने अनलॉक 4 के मानक संचालन कार्यविधि SOP जारी कर दी। इसके मुताबिक अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए 2000 की तय सीमा हटा दी गई है। हालांकि प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील शहरों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिली है जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया हो और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई हो। CM के OSD कोरोना संक्रमित, कैबिनेट स्थगित। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा सरकार के कामकाज पर असर डाल रहा है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक भी स्थगित हो गई है। हफ्ते भर के भीतर यह दूसरी बार है जब कोरोना की वजह से कैबिनेट बैठक नहीं होगी। मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी OSD अभय सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। मंगलवार को भी प्रदेश में 571 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 20,398 हो गई। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमितों की संख्या 10,000 पहुंचने में जहां 149 दिन का वक्त लग रहा था, वहीं सिर्फ 22 दिन में यह आंकड़ा 20,000 के पार पहुँच गया। टेस्टिंग की वर्तमान औसत रिकवरी रेट और संक्रमण की दर के लिहाज से अगर आकलन किया जाए तो सितंबर अंत तक संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार पहुँच सकती है। वही खबर है 50 पैसे घटे रसोई गैस के दाम। तो रसोई गैस का दाम 50 पैसे कम कर दिए गए हैं। अब घरेलू गैस के सिलेंडर 613 रुपये में मिलेंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 1.5 रुपये कम किए गए हैं। इस महीने कॉमर्शियल सिलेंडर 1173 रुपये में मिलेगा। अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन। तो जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट की त्रुटियों दूर करने, मतदेय स्थल आदि का पुनर्सीमन पूरा करने का निर्देश दिया है। 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में बारिश से कुछ राहत मिली। अधिकतर जिलों में पिछले 3 से बेहद कम बारिश हुई। ऐसे में चारधाम समेत सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के 5 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। मसूरी देहरादून मार्ग मंगलवार को भी नहीं खुल सका। तो पहाड़ी दरकने के कारण रविवार मध्य रात्रि से बाधित मसूरी देहरादून मार्ग मंगलवार को भी नहीं खुल सका। वही खबर है देहरादून से, जहां पे आग से झुलसी महिला की मौत हो गई। तो त्यागी रोड स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय के सामने खाली प्लॉट में खुद को आग लगाने वाली महिला की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जनाधार केंद्रों में जारी होंगे 45 टोकन। तो विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए जनाधार ई-दृष्टि केंद्रों के टोकन का इंतजार कर रहे व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार से प्रत्येक केंद्र यानी तहसीलवार में 25 की जगह 45 टोकन जारी किए जाएंगे। वही खबर आई है बरेली से स्मैक की खेप लेकर आए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो देहरादून से खबर आई है रोडवेज को मिली 5 CNG बसें दून दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी।
तो प्रदूषण मुक्त सीएनजी रोडवेज बस से देहरादून से दिल्ली तक का सफ़र करने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड को दिसंबर में हुए करार के तहत 5 सीएनजी बसों की आपूर्ति मंगलवार को मिल गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के साथ सीएनजी लाइन बिछाई जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने प्रारंभिक चरण में 5 सीएनजी बसों का करार राज्य परिवहन निगम के साथ किया था। रोडवेज 9 सितंबर से बेमियादी हड़ताल का ऐलान। तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन की प्रबंधन से बड़ी तकली। रोडवेज को 15 करोड़ रुपए जारी मिलेगा मई का वेतन। तो खबर है ये संविदा पे विशेष श्रेणी चालक परिचालकों के साथ ही तकनीकी कर्मियों के वेतन में कटौती के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन और प्रबंधन का टकराव बढ़ता जा रहा है। यूनियन ने 9 सितंबर को मध्य रात्रि से पूरे प्रदेश में बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। शारीरिक दूरी का पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेईई की परीक्षा शुरू हो गई है। क्वारंटाइन नहीं होंगे परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक। तो प्रदेश में जेईई, नीट, एनडीए, नेवल एकेडमी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों युवाओं को राज्य सरकार ने राहत दे दी है। अनलॉक 4 की एसओपी में साफ किया गया है कि परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षकों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। 80% अंकों पर ही बीए में दाखिला। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में बीए प्रथम सेमेस्टर सामान्य वर्ग की कट ऑफ 80% गई है। वहीं बीएससी सामान्य वर्ग पीसीएम ग्रुप की कट ऑफ 90% से कम अंक वाले छात्र छात्राओं को पहली कट ऑफ में मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई है। खटीमा गोली कांड के बलिदानों को नमन किया गया। तो खटीमा गोलीकांड की बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदानियों को नमन किया। इसे खबर आई है चिकित्सकों ने फूका आंदोलन का बिगुल, काली पट्टी बांध करके काम किया। तो 5 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होने पर सरकारी डॉक्टर नाराज हैं। 31 अक्टूबर तक भरनी होगी चरित्र पंजिका। तो शासन ने विभागों में कर्मचारी की चरित्र पंजिका भरने की जारी लापरवाही पर नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर के 31 अक्टूबर तक चरित्र पंजिकाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई हैं। इधर खबर आई है अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटा दी गई है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नई नियुक्तियों पर लगी रोक हटा दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुमार ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। जेल से 2 बंदी फरार, अलर्ट जारी कर दिया गया। तो घटना के समय पुरसाड़ी जेल में चल रहा था सफाई का काम। उत्तराखंड में दाखिले होते ही 211 ने बंद किया फोन। तो उत्तराखंड में बगैर कोरोना जांच कराए प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। लेकिन सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। राज्य में आने के बाद मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में 211 व्यक्तियों की ट्रेसिंग में परेशानी हो रही है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने पर विचार कर रही है। वही खबर है चमो घनसाली से, जहां पे बोलेरो खाई में गिरी, 1 की मौत हो गई है। तो चमियाला कांगड़ा मोटर मार्ग पर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 1 ग्रामीण की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए हैं। वही खबर आई है फर्जी नियुक्ति करने वालों के नाम बताएं। तो 3500 शिक्षकों की फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। चुफाल के नेतृत्व में भाजपा विधायकों की गुपचुप। तो नैनीताल में मंगलवार को कुछ विधायकों की बैठक से बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। विकासनगर से खबर है जहां पे कंपनी के 11 कर्मियों समेत 17 संक्रमित मिले हैं। तो पचवादोन की औद्योगिक नगरी सेलाकुई में अब तक करीब 225 व्यक्तियों में मिल चुका है कोरोना संक्रमण। वही खबर है विकासनगर से जहां पे मास्क नहीं पहनने पर 217 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। 1 सप्ताह से बंद लांगा भलेर मार्ग, बड़ी मुश्किलें। तो कालसी से खबर है जहाँ पे बरसात में मलबा आने से बंद लांगा मटोली भलेर मार्ग 1 सप्ताह बाद भी नहीं खुल पाया है। खेतों में डाला जा रहा रोड का मलबा। तो खबर आ रही है साहिया से। विकासनगर से खबर है जहाँ पे कार से टक्कर मार वाहन किया क्षतिग्रस्त, पीटा भी। तो विकासनगर से खबर है जहाँ पे सिलाकुई थाना अंतर्गत राजा रोड तिराहे पर एक कार के सवारों ने दूसरी कार पर टक्कर मार दी। विरोध करने पर दूसरी कार के सवारों को पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर पुलिस दबिश दे रही है।
ऋषिकेश से खबर आई है जहाँ पे बीमार को डंडों के सहारे पहुँचाया अस्पताल। तो खंडरा गांव के युवाओं ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर बीमार महिला को ऋषिकेश अस्पताल पहुंचाया। मुनी की रेती क्षेत्र में मिले 43 नए कोरोना संक्रमित। तो मुनी की रेती क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 450 पहुंच गई है। मामले बढ़ने से प्रशासन चिंतित है। खबर है रायवाला से जहाँ पे चोरी के माल सहित आरोपी दबोचा गया है। तो हरिपुर कला में एक हार्डवेयर व सुनार की दुकान का शटर तोड़कर सामान व ज्वेलरी चोरी करने के आरोपित को रायवाला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। नीलकंठ महादेव के मंदिर खोल दिए गए हैं। तो नीलकंठ महादेव मंदिर में शारीरिक दूरी के साथ दर्शकों ने दर्शन किए हैं। अनंत चतुर्दशी पर्व पर मंदिर में पूजा हुई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो डोबरा चांटी पुल की टेस्टिंग को बुलाए कोरियाई इंजीनियर। तो टिहरी झील पर बन रहे देश के सबसे लंबे डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज की फाइनल लोड टेस्टिंग के लिए लोक निर्माण विभाग ने कोरियाई कंपनी के इंजीनियरों को बुलावा भेजा है। तो खबर है जेल का ताला तोड़कर 2 बंदी फरार हो गए हैं। तो चमोली जिले के पुरसाड़ी में स्थित जिला कारागार में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी और विचाराधीन बंदी ताला तोड़कर के फरार हो गए। इससे जेल परिसर में हड़कंप मच गया है। चमोली जेल सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं। तो जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग की सजायकता व विचाराधीन बंदियों के लिए बनी जिला कारागार पुरसाड़ी सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं है। जिला कारागार में बंदियों पर नज़र रखने के लिए तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं। खबर है जोशीमठ से जहाँ पे लापता दंपति में से महिला का शव निकाला। तो 10 दिन पहले जोशीमठ मलारी हाईवे से लापता दंपति में से मंगलवार को महिला का शव नदी के में से बरामद हो गया। वहीं महिला के पति का अभी तक पता नहीं चल पाया। SDRF के जवानों ने मंगलवार को पूरे दिन खोजबीन की। तो गौरतलब है कि 22 अगस्त को तेफना गांव निवासी केदार सिंह रावत व उनकी पत्नी बेलमती देवी कार में सवार होकर कोसा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। तब से वह लापता चल रहे थे। सोमवार को जुम्मा गांव के निकट धौली गंगा में उनका कार बरामद हुआ। उसके चलते पुलिस स्थानीय निवासियों के अलावा SDRF की टीम ने मंगलवार को भी दिन भर नदी के दोनों किनारों पर लापता दंपति की खोजबीन की। देर शाम सुराई टोटा के पास धौली गंगा के SDRF की टीम को महिला बेलमती का शव मिला। श्रीनगर में पहली बार महिला अधिकारी को आतंक रोधी अभियानों की कमान। तो चारू बनी CRPF के श्रीनगर सेक्टर की पहली महिला IG। वही खबर आई है कोटद्वार से जहाँ पे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस खबर आई है श्रीनगर से जहाँ पे श्रीनगर में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पौड़ी का अपर व पांपो बाजार कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो जनपद मुख्यालय में अपर बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। वहीं मंडल मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पूरे पांपो बाजार को भी सील कर दिया गया है। सप्ताह में 2 दिन बंद रहेगा बैरानी बाजार। तो टिहरी से खबर आई है। बारिश के चलते गौरीकुंड में जरूरी सामान महंगा हो गया। तो भारी वाहन नहीं पहुंच रहे हैं गौरीकुंड। जान हथेली पर रखकर गौरीकुंड पहुंच रहे हैं केदारनाथ जाने वाले यात्री। खबर आई है श्रीनगर से जहां पर नदियों में घटी मछलियों की संख्या। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जलवायु के पहलुओं पर चर्चा की गई। वही खबर आई है नई टिहरी से जहाँ पे परीक्षार्थी करते रहे इंतजार नहीं आया कोई। तो JEE मेन परीक्षा के लिए परिवहन निगम ने देहरादून से 5 रोडवेज बसें टिहरी भेजी थी, लेकिन बसों को खाली ही देहरादून लौटना पड़ा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो ग्रामीणों ने मंदिर पर डाला डेरा, भीम आर्मी लामबंद। तो भीम आर्मी मंदिर बचाने के लिए एकजुट हो गई। चंद्रशेखर रावण को बादशाहपुर लाने की तैयारी की गई। तो मंदिर की दीवार तोड़ने पहुंची टीम को लौटाया गया है। तो आक्रोश शांत शाह का मामला, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है।
इसी के साथ खबर आई है 3 तलाक देने पर पति और ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे दहेज में 2 लाख की नकदी और बाइक न मिलने पर युवक ने शादी के 10 साल बाद पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। पीड़िता ने ज्वालापुर कोतवाली में पति व सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपाइयों का महापौर के खिलाफ प्रदर्शन। तो शहर में डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से नाराज, कीटनाशक छिड़काव की मांग की है। 8 को सामूहिक इस्तीफा देंगे डॉक्टर। तो हर माह 1 दिन का वेतन काटने के आदेश निरस्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर मंगलवार को जिला मेला और महिला अस्पताल के चिकित्सकों ने काला फीता बांध करके कार्य किया। 11 दिन से बीडीओ का पद खाली है। तो खबर है लालडांग से जहां पे न्याय पंचायत लालडांग में ग्राम विकास अधिकारी का पद पिछले 11 दिनों से खाली पड़ा है। दूसरे की तैनाती होने के बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया। महिला पुलिसकर्मी सहित 63 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खबर है रुड़की से जहां पर नगर निगम के 2 कर्मचारी में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। आज से बच्चे कल की पूंजी। तो सी रविशंकर। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार को कलेक्टर परिसर में जनपद में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। डीएम ने बच्चों को सही पोषण और देखभाल की शपथ दिलाई। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे कॉलोनी की रोड ही बेच डाली। तो खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों ने गुपचुप खरीद फरोख्त को अवैध बता डीएम से शिकायत की है। छात्रावास में घुसे चोर 7 कमरों के ताले तोड़े हैं। तो द्वाराहाट से खबर आई है। राजेंद्र हत्याकांड के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज। तो अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने तल्ली नाली में राजेंद्र हत्याकांड के 2 और हत्या आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फर्जीवाड़ा कर 22 वर्षों तक रहा शिक्षक पकड़ा गया है। तो रानीखेत से खबर है जहाँ पे फर्जी दस्तावेजों से पाई सरकारी नौकरी, 2 वर्षों से था फरार। बागेश्वर में नहीं खुली 5 सड़कें। तो बागेश्वर से खबर आई है वहीं सल्ट की 15 मांगों पर धरना शुरू। तो सल्ट विकास संघर्ष समिति ने बैनर तले ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। खबर है अल्मोड़ा से जहां पे राजपुरा मोहल्ला बना माइक्रो कंटेनमेंट। तो 28 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। हिमालयी वास्तुकला का संरक्षण शुरू। तो वैज्ञानिक वास्तु शिल्पकार व इंजीनियर आए आगे, ऐतिहासिक भवनों को मिलेगा आधुनिक स्वरूप। 9 सितंबर से रोडवेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नैनीताल की खबरों की बात करें तो इंस्पेक्टर बने चौकी इंचार्ज को एसओ के अंडर से हटाया, 12 को लगे हैं स्टार। जांच के दायरे में हल्द्वानी के 40 स्कूल। तो डीएम के निर्देश पर 4 टीमें बनाई गई हैं। मनमानी फीस लेने की शिकायतों पर सख्ती, 10 सितंबर तक चारों टीमों को देनी होगी रिपोर्ट। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे छेड़छाड़ का दोष सिद्ध युवक को 3 वर्ष की कैद। तो 3 साल पहले कालाडूंगी क्षेत्र में नाबालिग से की थी छेड़छाड़। विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसटीएच से फिर भागा मरीज, हड़कंप मच गया है। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के भागने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को सितारगंज का एक 25 वर्षीय मरीज फरार हो गया। देर रात हल्द्वानी पुलिस मरीज को सितारगंज से पकड़ लाई। इस तरह की लापरवाही से एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं खबर आई है ताल में फिर लौटी बहार। तो 5 माह बाद शुरू हुआ नौकायन। पहले दिन 150 पर्यटकों ने नाव की सवारी की है। तो कोरोना संक्रमण के चलते 5 माह से भी अधिक समय बाद आखिरकार नैनी झील में बहार लौट आई है। नौकायन शुरू होने के बाद पहले दिन करीब 150 पर्यटकों ने नौकायन का लुत्फ उठाया। वहीं खबर आई है 50% अभ्यर्थी गैर हाजिर। तो कोरोना के डर से आधी हो गई परीक्षा देने वालों युवाओं की तादाद, नहीं पहुंचे केंद्र में। तितलियों के संसार से साक्षात्कार। तो क्यारी स्थित अलाया रिजॉर्ट में रंगारंग कार्यक्रम के साथ 15 दिन तितली महोत्सव का आगाज हुआ है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें, पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे NH चौड़ीकरण से 4 गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया है। वहीं सैन्य चौकियों तक रसद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। तो छिरकानी में आए ग्लेशियर से मार्ग बंद, बर्फ हटाने का कार्य शुरू हो गया है। 2 से 3 दिन में मार्ग खुलने के आसार बताए जा रहे हैं।
चिकित्सकों से अभद्रता करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। गंगोली हाट में बाजार रहा बंद, टैक्सियों का संचालन भी ठप रहा है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे 4 स्वस्थ होकर लौटे, वहीं 38 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। फंदे पर लटका मिला युवती का हत्या आरोपित। तो नेपाल सीमा पर लगे तड़ी गांव ग्राम पंचायत के जाल गांव में एक तरफा प्यार में गांव की ही युवती की धारदार हत्या करने वाले हत्या आरोपित ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के बाद फरार आरोपित का शव गांव से 2 किलोमीटर दूर ज्योणी गांव के निकट एक पेड़ से लटका मिला। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे डिजिटल युग में भी हाई हेलो को तरसे चौपता के ग्रामीण। तो संचार सेवा ठप होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो बनेगा शहीद स्मारक, अगले वर्ष नहीं मनेगी बरसी। तो मुख्यमंत्री ने किया वादा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम की ओर से सितारगंज एसडीएम व विधायक धामी ने अर्पित किया पुष्प चक्र। अल्मोड़ा से शहीद स्मारक पहुंची एकता यात्रा, शहीदों को याद किया गया। वही खबर आई है चौकी इंचार्ज समेत 6 पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। तो उधम सिंह नगर के किला थाना क्षेत्र में पंडित जी ढाबा की घटना पुलिस को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट की दखल के बाद सीबीआई ने मामले में बेरिया दौलत के तत्कालीन चौकी इंचार्ज 3 सिपाही और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी साथ खबर आई है काशीपुर से, जहां पे घायल की इलाज के दौरान मौत, हंगामा हुआ है। तो हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं खबर आई है उधम सिंह नगर से, जहां पे डॉक्टर सहित 86 संक्रमित मिले हैं, इसमें 3 की मौत हो गई है। तो RT-PCR के 73, एंटीजन में 13 और पॉजिटिव आए हैं, आइसोलेट किया गया है। वहीं खबर है गदरपुर से, जहां पे गदरपुर में सड़कें बदहाल और ग्रामीण हुए बेहाल। हत्या आरोपितों को की निकलेगी 16 माह पुरानी CDR। तो रुद्रपुर से खबर आई है यूपी के तस्करों ने वन कर्मियों को पीटा। तो जबरन छुड़ा ले गए ट्रैक्टर ट्रॉली, बाद में पुलिस व वन कर्मी ने घेराबंदी कर पकड़ा है। खबर है बाजपुर से, जहां पे पैसे देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया गया। तो दुकानदार ने ब्याज पर पैसा देने के बहाने बुलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।